Hello बच्चों, our question is a particle of mass small m and charge q moving with a uniform velocity v is equal to v naught x I cap plus v naught y j cap enter a region with a magnetic field b is b naught j cap. After some time an electric field e is e naught j cap is also switched on the region. The resulting path described by the particle will be option a circle in xz plane, option B a parabol in xy plane, option C a helix with constant pitch and option D a helix with increased pitch। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखें। की कॉन्सेप्ट अपने पास क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वो अपने पास क्या है? चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा, एक चार्ज है तो चार्ज इन अपने पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में अपने पास क्या है? एक चार्ज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने देखते हैं। तो क्वेश्चन में अपने को वेलोसिटी है वो पार्टिकल की दी गई है कि v है वो अपने पास क्या है? v नोट आई कैप। ठीक है, प्लस अपने पास क्या है? v नोट जे कैप एंड बी की जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड बी है वो अपने को कितना दिया गया है? देखिए बी नोट जे कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास क्या है? ई नोट। और किस डायरेक्शन में है? जे कैप में है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपने पार्टिकल की बात करते हैं। तो देखिए एक्स वाई अपने पास कोऑर्डिनेट रहेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये अपने पास एक्स है, ये अपने पास वाई है। जेड की बात करें तो इस प्रकार अपने पास क्या रहता है? जेड रहता है। ठीक है, ये अपने पास वाई है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है। अब देखिए ई है और बी जो है वो इस डायरेक्शन में दिए गए, यानी बी है वो किसके इक्वल है? बी नोट जे कैप। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है? बी नोट है और वो जे कैप के अकॉर्डिंग है, तो इसको अपने अपर डायरेक्शन में दर्शा देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे देखें तो कुछ इस प्रकार से अपने पास क्या है? वाई कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की बात करें तो वो अपने पास ई नोट जे कैप है, यानी वो भी अपने पास इसी डायरेक्शन में है। वेग की बात करें तो देखिए वैल्यू दोनों की इक्वल है, वी नोट आई कैप एंड वी नोट जे कैप। तो इसका जो अपने जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड है वो इसके परपेंडिकुलर या इन दोनों के बिल्कुल मिड पॉइंट पे रहेगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? v, इसको अपने मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, तो v अपने पास इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन में देखें कि अपने पास फोर्स किस प्रकार से लग रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, फोर्स की बात करें तो फोर्स अपने पास किस प्रकार लगता है? देखिए फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है कि चार्ज Q इंटू वी इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे अपने पास जो है उसके अकॉर्डिंग देखें तो चार्ज अपने पास Q है, वेलोसिटी है वो अपने पास दो फॉर्म में है, वी नोट आई कैप। ठीक है, प्लस अपने पास क्या है? वी नोट जे कैप। इनटू में अपने पास क्या है? देखिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने पास क्रॉस अपने पास बी है जो कि बी नॉट जे कैप है। अब यहाँ से अपने मल्टीप्लाई करें तो देखिए अपने जानते हैं कि आई क्रॉस जे का करेंगे, आई क्रॉस जे करें तो वो अपने को क्या देता है? के कैप देता है। एंड जे क्रॉस जे है, जे क्रॉस जे वो अपने पास क्या रहता है? शून्य रहता है। तो यहाँ से अपने पास लगने वाला फोर्स जो है वो क्या आ जाएगा? एफ जो है वो अपने पास क्या हो जाएगा? क्यू वी नोट बी। और वी नोट इंटू वी नोट की वैल्यू जो है वो देखिए जे क्रॉस जे किया तो शून्य हो गया, आई क्रॉस जे किया तो अपने पास के कैप आ गया है। यानी जो लगने वाला फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? के कैप के अकॉर्डिंग लग रहा है। वैल्यू अपने पास क्या है? क्यू वी नोट बी नोट। तो यहाँ पे अब अपने फिर से चलते हैं। यहाँ पे देखिए पार्टिकल जैसे ही मूव कर रहा होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से जैसे ही मूव कर रहा होगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा जो इसको कहाँ लेके जा रहा है? जेड कैप में लेके जा रहा है, या अपने कहें कि ये अपने पास क्या है? के कैप है। वाई के अकॉर्डिंग अपने पास जे कैप रहता है, एक्स के अकॉर्डिंग अपने पास आई कैप रहता है। ठीक है, तो यहाँ से पार्टिकल पे फोर्स लगेगा जो इसको कहाँ लेके जा रहा है? के कैप में। अपने जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका क्रम, इसका जो वर्क है वो क्या होता है अपने पास? किसी भी चीज को सर्कुलर करना। एंड जो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो क्या कराता है? पार्टिकल को मूव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे दोनों लग रहे हैं। ठीक है, फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर। बी है वो सर्कुलर की फॉर्म में लेके जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के कारण इसमें क्या होएगा? आगे की ओर मोशन होएगा। तो देखिए सभी कंडीशन को अप्लाई करें तो आगे की ओर जाएगा,
के कैप में जाएगा, सर्कुलर रहेगा, लेकिन बी के कारण क्या है आगे की ओर बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार अपना जो मैग्नेट है या अपने कहें कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस प्रकार अपने को मिलेगा। ठीक है, तो अपना अब अपने ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे होने वाला जो मोशन है वो सर्कुलर है, पैराबोलिक है या हेलिक्स है। तो यहाँ पे देखिए अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे अपने पास हेलिक्स मोशन है वो बन रहा है। ठीक है, तो हेलिक्स मोशन आ जाएगा और बी और ई है वो इक्वल है, तो इसकी जो पिच रहेगी वो भी अपने पास क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। तो इस प्रकार अपने बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो होने वाला मोशन है वो अपने पास क्या है, हेलिक्स, एंड पिच है वो अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। तो पिच है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट के साथ पार्टिकल है वो हेलिक्स मोशन कर रहा है, जो कि कौन से ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन सी में है। तो अपने ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ये था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।